प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। और विशेष रूप से आज हमारे भारत देश स्वतंत्र पाई हुई दिन है। करीबन 66 साल के पहले इसी 15 अगस्त के दिन रात ठीक 12 बजे हमारे देश के लिए स्वतंत्रता का प्रकटन हुआ। और उस दिन से आज तक हम ये खुशी मना रहे हैं, हर साल मना रहे हैं हमारे स्वतंत्रता का दिवस। लेकिन हमारी चाहत यही है कि हमारा देश हर बातों में बढ़ते जाए, हर बातों में आगे आगे जाए, भले आर्थिक बातों में या तो आत्मिक बातों में, हर बातों में हमारा देश आगे बढ़ना है। तो सिर्फ हम हमारे देश के लिए बधाई देना इतना ही काफ़ी नहीं है, हमारे देश के लिए हमें दुआ करना है, क्योंकि आसमान और पृथ्वी को बनाया हुआ वही परमेश्वर, वही सृजनहार हमारे भारत देश को सृजन किया है। तो उसी के ओर से हमारे भारत देश के लिए आशीष मिल सकती है और बरकत मिल सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन यूं कहता है, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां वचन, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हम हमारे देश के लिए दुआ करें। हमारे ऊपर परमेश्वर ने अपना नाम दर्ज किया है। परमेश्वर का नाम धारण किए लोग अपने आप को दीन कर परमेश्वर के सन्निधान में आकर प्रभु हमारे देश को आशीष कर इसे प्रार्थना करना चाहिए। आप देखते हैं योएल की किताब 2 अध्याय उसका 13 से लेकर उसके 21 वचन तक कुछ ऐसे बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर यह चाहता है, मेरे नाम धारण किए हुए प्रार्थना करने वाले मेरे प्रजा, आप पहले अपने बुरे रास्ते से मुड़ जाओ और परमेश्वर के ओर अपने आंखों को घुमाकर आप प्रार्थना कीजिए। आप परमेश्वर के सामने नम्र होकर आंसुओं के साथ प्रभु हमारे गलतियों को क्षमा कर, हमारे देश को आशीष कर। जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कहता है, मैं पहला बारिश और पिछला बारिश दोनों को वर्षाऊंगा और तुम्हारे देश में धान्य बढ़ते जाएगी और तुम्हारे देश में दाख रस और भी उमड़ता जाएगा। और आखिर में 21वें वचन में यूं कहता है परमेश्वर, ये देश मत घबराओ, क्योंकि परमेश्वर देश में महान काम करेगा, देश को परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा। हाँ, हमारी चाहत यही है कि हमारा भारत देश हर बातों में आगे बढ़ना है। तो आज हमारे देश के लिए हम दुआ करना, हम आशीष के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। और दूसरी बातें हम देखते हैं, देश के लिए दया याचना करें। एहेजकेल 36वां अध्याय उसके 33 से 35 तक परमेश्वर यूं कहता है कि आप अपने सारे गलतियों के लिए मुझसे क्षमा मांगिए, दया याचना मांगिए। मैं देश में दया करूंगा और देश के सारे गलतियों को मैं हटा दूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। आप यशायाह 55 उसका 8 में देखते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे गलतियों को क्षमा करने में वो बहुत दयालु परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर यह चाहता है कि हमारा देश अगर आशीष पाना है, हमारे गलतियों को हम परमेश्वर के सामने कबूल कर हमें क्षमा मांगना है। और हम तीसरा बात यह देखते हैं कि हमारा देश शुद्ध हो जाए। जकरिया 3 अध्याय 9वां वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं एक पत्थर सिय्योन में रखता हूं
और उस पत्थर पे मेरे सारे चित्रकला मैं पूरा करूंगा और इस देश के अधर्म को, पाप को एक ही दिन में मैं नाश कर दूंगा। और जकरिया 13वां अध्याय 2 वचन में देखते हैं, देश से अशुद्ध आत्माओं को मैं भगा दूंगा। हाँ, 2 बातें हैं। पहले हमारे देश के अधर्म या तो पाप हटाए जाना है। तो परमेश्वर कहता है, मैं अपने चित्रकला उस पत्थर में पूरा करूंगा और देश के सारे गुनाहों को, अधर्मों को एक ही दिन में मैं खत्म कर दूंगा। ये पत्थर कौन है? बाइबल यूं कहती है, यीशु मसीह ही एक कोने का पत्थर है। 2013 साल के पहले कलवरी क्रूस में परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह, जो दुनिया में मानव बनकर आया था, उनको सूली पर सारे प्रकार के ताड़ना और वेदना सहने लगाया। इस सब का कारण क्या है जानते हैं? हमारे देश के अधर्मों को, गुनाहों को, पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह सारे वेदना और ताड़ना सहा और एक ही दिन यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लोगों के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे देश के पाप के भी यीशु मसीह ने उठा लिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, एक ही दिन में, आज पाप मिटने के लिए कई दिन का उपवास करना पड़ता है। लोग कहते हैं कई दिन हमें यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। नहीं, यीशु मसीह बस एक ही दिन में हमारे देश के पाप को मिटाया है। और दूसरा, देश को बिगड़ने वाले क्या है? अशुद्ध आत्मा है। आज दुनिया में कई प्रकार के अशुद्ध आत्माएं घूम रही है। वो लोगों को कई प्रकार के गलत काम करने लगाती है। आज हम अखबार में पढ़ते समय कई प्रकार के गुनाहों को, जिससे पढ़ने से हमारा मन धड़क उठता है और हमारे बाल रौंद के खड़े हो जाते हैं, हम रोमांचक हो जाते हैं। ये क्या है? ऐसे बातें कभी सुनी नहीं है। छोटी सी बालिका को बलात्कार कर रहे हैं और कितने बेकार काम दुनिया में हो रहा है। इन सब का कारण क्या है? बाइबल कहती है, अशुद्ध आत्मा है, बुरे आत्मा है, मनुष्य के मन को वंचित करके उनको ऐसे निडर होकर ऐसे गलत काम, ऐसे पाप करने के लिए मजबूर करती है। ऐसे अशुद्ध आत्मा कैसे भागा जाता है? किसी मनुष्य के हाथ से नहीं, क्रिया से नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से तुम अशुद्ध आत्माओं को भगाओगे। और पहला यूहन्ना 3:8 यूं कहती है, शैतान के कामों को नाश करने के लिए मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह दुनिया में प्रकट हुआ। केवल यीशु मसीह अशुद्ध आत्माओं को भगा सकता है, अशुद्ध आत्माओं की क्रियाओं को देश से मिटा सकता है। आज हमें जरूर प्रार्थना करना है, प्रभु सारे अशुद्ध आत्माओं को देश से मिटा दे, प्रभु राजा भगा दे। पहला यूहन्ना 4:4 में देखते हैं, हे बच्चों, तुम परमेश्वर से जन्मे हो और उसके ऊपर विजय पाए हो, क्योंकि दुनिया में जो शैतान है उससे महान है जो प्रभु तुम्हारे अंदर है। आज केवल यीशु मसीह के नाम से शैतान डरता है, कांप उठता है। अशुद्ध आत्माएं यीशु मसीह के नाम कहते भाग चलते हैं। हाँ, वो यीशु मसीह के नाम से सारे अशुद्ध आत्मा निकलना है। और अगले बात हम इस तरह देखते हैं, देश को बचाने खुले द्वार पर खड़े रहे। एगेस्केल 22वां अध्याय 30 वचन। यहां परमेश्वर कहता है, मैं देश को नाश नहीं करना है, इसलिए खुले द्वार पर खड़े रहने के लिए और चीर पड़े हुए इस दीवार को ढांपने के लिए एक मनुष्य को मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन एक भी मनुष्य नहीं है। हाँ, आज हमें खुले द्वार पर खड़े रहकर, यानी हम कहते हैं किसी ने गलत काम किया, किसी ने पाप किया, उसे हमारा परवाह क्या है? नहीं, देश के कारण हमारा कर्तव्य बनता है ऐसे
जो गलतियां जो पाप देश में हुई है वो देश से हट जाना है, और इस कारण परमेश्वर का क्रोध जो देश के ऊपर आता है वो क्रोध नहीं आना है देश के ऊपर। इसके लिए हमें देश के लिए खुले द्वार पर खड़ा रहना आवश्यक है। आप जानते हैं भजन संगीता उसका 106 उसका 23वां वचन में मूसा नाम के एक परमेश्वर के दास के बारे में बाइबल यूं कहती है, परमेश्वर के क्रोध को रोकने के लिए मूसा खुले द्वार पर खड़ा रहा और लोगों के लिए दया याचना परमेश्वर से मांगने लगा। हाँ, आज हमें खुले द्वार पर खड़ा रहना है। हमें ऐसे नहीं कहना है उसने पाप किया इसने पाप किया, लेकिन सबके पाप के लिए हमें परमेश्वर से क्षमा याचना मांगना है। मैं बाइबल से 2 दृष्टांत बताना चाहता हूं, और पहले दृष्टांत आप 2 शमूएल 21वां अध्याय उसका 1 वचन और 14 वचन में देखते हैं। यहां क्या हुआ जानते हैं? एक बार दाऊद राजा अपने देश में राज कर रहा था, तो 3 साल के लिए लगातार देश में अकाल हुआ, और दाऊद ने सोचा परमेश्वर ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे देश में अकाल क्यों, हमारे देश में अनाज की कमी क्यों? और परमेश्वर से जाके प्रार्थना करने लगा, प्रभु कारण बता, इसका कारण क्या है? तब परमेश्वर दाऊद से कहता है, देखो तुम्हारे पहले जो राजा था शाऊल राजा, गिबियोन नाम के एक देश के लोगों के साथ वाचा बांधा गया था और उनको मारने के लिए कोशिश कर रहा था, किसी से शांति का वाचा बांधकर और उन्हीं लोगों को मारने के प्रयास कर रहा था, और इस कारण परमेश्वर का क्रोध देश में आ पहुंचा है, और परमेश्वर इस कारण देश में अकाल भेजा है। तब दाऊद जाकर प्रायश्चित करता है उसके लिए, और दाऊद परमेश्वर के सामने दया याचना मांगता है। और बाइबल यूं कहती है, परमेश्वर के सामने दाऊद प्रार्थना करने के बाद और ये अन्याय को देश से हटाने के बाद परमेश्वर देश के लिए जो प्रार्थना किया गया था उसे परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया और प्रार्थना का जवाब दे दिया। और एक दृष्टांत मैं कहना चाहता हूं, 2 शमूएल 22वां अध्याय उसका 25वां वचन और 1 इतिहास उसका 21वां अध्याय 1 वचन। ये दोनों वचन में इस तरह देखते हैं, एक बार शैतान ने दाऊद को बहका दिया और दाऊद से कहा, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ, परमेश्वर के कानून के खिलाफ तुम लोगों को गिनती करना। और दाऊद जानता था कि उस जमाने में परमेश्वर ने कहा था इज़राइल लोगों को कभी गिनती न करना, क्योंकि मैं इज़राइल लोगों को आसमान के तारों के समान बढ़ाऊंगा। लेकिन दाऊद परमेश्वर के आज्ञा तोड़कर उस गलत काम करने के लिए शैतान ने उसने बहका दिया, और कुछ दिन के बाद दाऊद के मन धड़कने लगा और उसने परमेश्वर से कहा, हाँ प्रभु मैंने तो गलत काम कर दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है तूने जानबूझकर गलती किया, इसके दंड तो तुम्हें भोगना ही है, बताओ क्या दंड लोगे? तब दाऊद कहता है परमेश्वर कुछ भी दंड दे मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं, मैं परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपूंगा। और परमेश्वर थोड़ा सा ताड़ना तो किया, लेकिन आखिर में परमेश्वर ने कहा जाओ एक वेदी बांधो और वहां बलि चढ़ाओ और मैं शांत हो जाऊंगा। जाकर दाऊद जाकर बलि चढ़ाया और परमेश्वर शांत हुआ, और फिर देश के लिए किया गया प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। आज हमें 2 बात करना है, एक तो हमने किया हुआ गलत काम को परमेश्वर के सामने कबूली कर कर दया याचना मांगना है खुले द्वार पर खड़े रहकर, और दूसरा हमारे पूर्वजनों ने या तो दूसरे लोगों ने किया हुआ पाप के लिए हमें दया याचना मांगना है। आज हमारे देश को कई लोग फाड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और दूसरों को मारने के बाद मारने वाले अपने आप को शहीद कहता है,
मरने वाले को भी हम शहीद कह देते हैं। लेकिन देश के लिए कई लोग शहीद हुए हैं, ये सच बात है। लेकिन आज ऐसे अन्याय कौन हो रहा है? इसका कारण पाप है। एक दूसरे के ऊपर बैरी, घृणा, द्वेष, ये सभी मिटना है हमारा देश से। इसके लिए हम दूसरों को दोष लगाने में कोई मतलब नहीं है। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर के सामने, प्रभु उन्होंने किया हुआ गलत काम को क्षमा कर। और तीसरे एक बात मैं कहना चाहता हूं, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 वचन, यहां परमेश्वर कहता है अब हर लोगों के लिए दुआ करना है, दया याचना मांगना है, राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए, देश को राज करने वालों के लिए। अब इज़रा की किताब उसके 6वां अध्याय 10वां वचन में आप यूं देखते हैं, वहां एक राजा कहता है, अरे जाओ याजकों से कहो कि राजा और उनके बेटों के लिए प्रार्थना करे ताकि वो अच्छी तरह राज्य करे। आज हमारा कर्तव्य है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करना है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और उनके मंत्रिमंडल के लिए, हमारे देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लिए हमें प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उन्हें अच्छे ज्ञान दे और अच्छे मार्गदर्शन करे ताकि वो देश को सही ढंग से चलाए जाए। जानते हैं कई साल के पहले एक सोलोमन नाम के राजा परमेश्वर से यह मांगता है, पहला राजा 3:9 में, परमेश्वर इतने बड़े लोगों, इतने बड़े समुदाय है, इन लोगों को सही मार्ग में चलाने के लिए मुझे ज्ञान दे दे। और परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया। आज हमारे देश के सारे अधिकारी सही ढंग से राज करना है और परमेश्वर के भय मानकर एक सीधा साधा जीवन बिताना है, दूसरों के फंसाना नहीं। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि हमारा देश आशीष पाएंगे, जरूर आशीष पाएंगे। और 2 बातें कहकर मैं खत्म कर देना चाहता हूं। आज हम कहते हैं हमारा देश, हमारा देश, लेकिन जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है? लेवियों की किताब 25वां अध्याय 23वां वचन में परमेश्वर कहता है, देश मेरा है, ये देश मेरा है। हम कहते हैं भारत देश हमारा है, सच बात है, हमारा देश है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये देश मेरा है। इसलिए हम जरूर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जब तू कहा है कि देश तुम्हारा है, हमारा देश, यानी प्रभु तुम्हारा और हमारा मिलकर हम दोनों का देश है, इसलिए प्रभु हमारे देश को तो आशीष करना। हाँ, बाइबल में और एक वचन है, आप व्यवस्था 33वां अध्याय 13 वचन में, हमारा देश परमेश्वर से आशीष पाए, हमारा देश परमेश्वर से आशीष पाएगी। आज हम में से हर व्यक्ति कहना चाहिए, हे प्रभु तूने कहा ये मेरा देश है, तेरा देश है, हमारा देश को आशीष कर। और हमें कहना चाहिए, प्रभु हमारा देश तेरे ओर से आशीष पाने दो, तेरे ओर से आशीष पाने दो, क्योंकि देश को आशीष करने वाला परमेश्वर है। तो जरूर आज इस स्वतंत्रता दिवस के इस दिन में हमें हमारे देश के लिए जरूर प्रार्थना करना है, हमारा देश उन्नति पाए, हमारे देश के सारे कर्जा मिट जाए, हमारे देश के हर इंसान को रोज की रोटी मिले और अच्छे से घर मिले, अच्छे से उनको पहनने के लिए कपड़े मिले। ऐसा ना हो कि कोई बच्चे भूखे प्यासे रहे, नहीं, परमेश्वर हमें अन्न भरपूर देता है। अब निर्गमन 23वां अध्याय 25वां वचन में देखते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी रोटी और पानी को आशीष दूंगा और बीमारी को तुम्हारे देश से बिल्कुल हटा दूंगा। यह हमारा परमेश्वर का वादा है, वचन है। व्यवस्था उसके 15:5 पे परमेश्वर कहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देने वाले उस देश में तुम्हें और अधिक बढ़ाकर
आशीष से भर देगा, हमारे देश में और भी आशीष बढ़ने चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप जहां भी है, आप अपने हाथ अपने सीने में रख लीजिए और आइए हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे भारत देश, हमारे इंडिया हर बातों में आशीष पाए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तूने कहा ना, मेरे नाम धारण किए मेरे प्रजा, मेरे लोग जब अपने आप को दीन करेंगे और अपने पापों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे ओर देखकर प्रार्थना करेंगे, मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ, हमारा भारत देश हर बातों में बढ़ना है प्रभु राजा, हर बातों में बढ़ना है। हमारे देश के लिए हम दुआ करने आए हैं। आपने कहा ना, देश के लिए दुआ करो और हमारा देश शुद्ध होना है। हमारे देश के सारे गलती, सारे पाप मिट जाना है। प्रभु, हम परमेश्वर के सामने यूं कहते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। जैसे नेहमिया ने कहा, प्रभु हमने पाप किया, हमारे देश बढ़ने दे, हमारा देश बरकत पाने दे। और हमारे पूर्वजनों ने या तो हमारे आगे चलने वालों ने जो गलती किया है उसके कारण देश में श्राप आया है, प्रभु कृपा करके उनके पापों को भी क्षमा कर और हमारे देश के श्राप निकल जाने दे, हमारे देश के नाश निकल जाने दे। प्रभु हमारे देश को श्राप से मुक्त कर। और कितने लोगों ने निष्कलंक खून को बहा रहे हैं, उनके कारण देश में अधर्म फैल गया है, परमेश्वर के क्रोध बढ़ गया है। प्रभु उनको भी क्षमा कर, प्रभु राजा उनको भी क्षमा कर। हमारे देश के हर भाई बहनों के मन से द्वेष को निकाल दे, बुरे भावनाओं का हटा दे, हर एक के मन में सद्भावना होने दे, हर एक के मन के अंदर प्रेम भाईचारा होने दे। एक दूसरे अपने भाई बहन को खुद के भाई बहन मानकर प्रेम करे। ये प्रेम की संदेश यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में बताया है। जैसे तुम अपने से प्यार करते हो वैसे दूसरों से प्यार करो। वैसे हर एक से प्रार्थना कर, प्रेम करने के लिए प्रभु हर एक के मन को प्रेम से भर दे। प्रभु राजा, ये देश हमारा है। प्रभु तूने कहा ये देश मेरा है। हम मिलकर कह रहे हैं प्रभु राजा यीशु मसीह, ये देश हमारा है। हमारा देश परमेश्वर से आशीष पाए, स्वर्ग से आशीष पाए। हमारे देश में अच्छी बारिश गिरने दे प्रभु, नाश के बारिश मत भेज, और जहां बारिश नहीं है वहां बारिश भेज। पूरे देश एक समान आशीष पाने दे, एक समान हरियाली होने दे, एक समान धान्य उगने दे, अनाज हर जगह में भरने दे। प्रभु राजा, हमारे देश कर्जा नहीं लेना है लेकिन कर्जा देने लायक हमारे देश को आशीष कर। तूने कहा था ना, व्यवस्था 28वां अध्याय 12 वचन में, तुम करने वाले हर कामों को आशीष करने के लिए मैं अपने स्वर्गीय भंडार, जो अच्छे भंडार है, उसे खोलूंगा और तुम्हें आशीष करूंगा और तुम कर्जा नहीं लोगे लेकिन कर्जा दोगे। ऐसे आशीष करना प्रभु राजा। हर एक के मन में शांति समाधान आने दे। सूली पर हमारे पाप को उठाया, हमारे शांति के भंग करने वाले बातों को उठा लिया है। हमारे देश में शांति आए, समाधान आए, खुशियां भर उठे। आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते से अच्छे से पिता, आमीन आमीन। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के लिए हम गर्व से और सर ऊंचा कर कर हमारे देश को आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो आइए हम सब खड़े रहकर हमारे देश को आदर करेंगे, हमारे देश के लिए आशीषों की प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आशीषदायक हुआ रहेगा। आपने पाई हुई आशीष और जो भी प्रार्थना की विनती हो, हमें इस पते पर लिख भेजिए। Our address:
Bethel Church, Anna Nagar, behind Kamraj High School, Dharavi, 90 Feet Road, Mumbai, 400017. Our contact numbers 0932 342 4695 or 092 247 37083 or 092 245 83091 or 022 326 34695 or 022 240 24695. Our website www.bethelinternational.org. Our email address is bishopvijayaraj@yahoo.com और pastorvijayaraj@yahoo.com. हमारा पता है बेथेल चर्च, अन्ना नगर, कामराज हाई स्कूल के पीछे, धारावी, 90 फीट रोड, मुंबई 400017। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 093-234-24695 या फिर 092-247-37083 या फिर 092-245-83091 या फिर 022-326-34695 या फिर 022-240-24695। हमारी वेबसाइट है www.bethelinternational.org और हमें ईमेल भेज सकते हैं bishopvijayaraj@yahoo.com या फिर pastorvijayaraj@yahoo.com।